अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े पार्क F9 पार्क में मौजूद हैं। F9 पार्क जो है ये इस्लामाबाद के सेक्टर एरिया में मौजूद है और ये पूरे सेक्टर के अंदर F9 पार्क है, जिसका एक दूसरा नाम जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन फ़ातिमा जिन्ना के नाम से भी मंसूब है। इसको फ़ातिमा जिन्ना पार्क और F9 पार्क कहा जाता है। आज मेरे साथ ज़ीशान मौजूद हैं यहाँ पे। आज हम इस पार्क के हवाले से भी बातचीत करेंगे और साथ में कुछ ऐसी जनरल बातें करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ जो मुशाहिदात या तजर्बात पेश आते हैं उन हवाले से भी बातें करेंगे। तो ज़ीशान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान, इस्लामाबाद के अंदर बहुत खूबसूरत विज़िटिंग पॉइंट हैं। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे रश बना रहता है, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल इंतहाई से क्या कहा जा सकता है कि सुनसान भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ पर रौनक नहीं होते, पुरअमन टाइप होते हैं। वहाँ पे विज़िटर अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं और अच्छी तरह एंजॉय कर पाते हैं। हर बंदे का जहन मुख्तलिफ होता है, कुछ का दिल करता है हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला हो रहा हो, तो कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इस तरह के पुरअमन और पुरसकून इलाकों में आते हैं और यहाँ पे अपने बच्चों को भी इंजॉय करवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं। और कैसा चल रहा है? आप बुरहान ज्वाइन किया आपने, बुरहान के आप तकरीबन 6 माह से अबव हो गया आपका टाइम? 6 महीने से ज़्यादा हो गया। तो क्या महसूस हो रहा है बुरहान आने के बाद और उससे पहले की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया आपके? बुरहान आने से पहले ये था कि मैं नमाज़ी नहीं था, इतना नमाज के ऊपर पाबंदी नहीं करता था। तो मेन जो चीज़ थी वो ये कि थोड़ी नमाज की फिक्र होती है। खैर कोताही तो भी रहती है, लेकिन ये एक कोशिश होती है कि नमाज पढ़ी जाए। सेकेंडली ज़िक्र अज़कार की महफिल होती हैं बुरहान के अंदर, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो मज़ा एक यूनिक सी चीज़ होती है, बंदा अल्लाह ताला का जिक्र करता है और दिल को सुकून आता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, तो ज़ीशान आप बता रहे थे कि बुरहान के बारे में आपका क्या माइंड है? बुरहान आने से पहले और बुरहान ज्वाइन करके 6 महीने गुजारने के बाद आप अपनी लाइफ के अंदर क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? यार लाइफ तो भाग रही है इस तरह के जिस तरह कोई पता ही नहीं है इसका। लेकिन ये है कि पहले तो नमाज के अंदर पाबंदी बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये है कि थोड़ी नमाज में पाबंदी कर लेते हैं, कोताही अब भी हो जाती है, लेकिन कोशिश होती है कि नमाज कम से कम जो है ना वो पूरी पढ़ दी जाए। और इधर जो अल बुरहान की खासियत ये है कि यहाँ पे हर सैटरडे को एक वो इस्लाही मजलिस होती है, उसके अंदर ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें होती हैं और उससे जो है ना दिल बड़ा सुकून सा एक महसूस होता है दिल को, और बोझ जो होता है ना दिल के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है मेरा। तो मैं कोशिश होती है कि सैटरडे को तो मैं लाजमी आके इधर आके इस्लाही मजलिस अटेंड करूँ और एक ऐसी महफ़िलों के अंदर अल्लाह ताला ने सुकून भी रखा होता है। हाँ, तो इससे काफ़ी चीज़ जो है ना ये है कि बंदा दीन की तरफ राग़िब हो जाता है इस तरह की महफ़िलें अटेंड करने से। आपके जो ननिहाल हैं वो एक मज़हबी फ़ैमिली है, उसके बावजूद आपने यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 32-33 साल जो हैं वो मज़हबी रुझान से हट के गुजारे हैं। तो अभी आप तकरीबन इस मज़हबी रुझान में नहीं कहा जा सकता, हमारी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप सीख रहे हैं, पहले नहीं था पता, अब उनकी समझ लग रही है, तो किस हद तक आप उन पे अमल कर पा रहे हैं या उनको अपने ऊपर मुसल्लत या अपने ऊपर उसको उस चीज़ को नाफज कर पा रहे हैं? यार असल में इंसान के बस के अंदर कोशिश होती है, बस रिज़ल्ट अल्लाह ताला की ज़ात देती है। लेकिन ये है कि इंसान को कोशिश करती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ इस तरह की चीज़ें जो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, इस तरह बहुत मुश्किल होता है। दूसरा ये यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, तफसीर पढ़ाई जाती है। हमारा जो पहला सेमेस्टर था उसके अंदर तफसीर थी, उसके अंदर सीरत नबवी थी, उसके अंदर अरबी थी, ये सारी मेन चीज़ें थी। और उसके अंदर भी यानी जो मेन टॉपिक्स होते हैं जो कि हर मुसलमान को पता होनी चाहिए चीज़ें, उनमें वो सिखाया जाता था। जैसा कि अभी
हाँ, मिसाल के तौर पर अभी कोई विरासत के मामलात हैं, इसके पता होने चाहिए, तलाक़ के मामलात हैं, ये पता होने चाहिए। प्लस आपको जो नमाज हैं, नमाज के कितने यानी फ़राइज़ हैं, सुनते हैं, जो छोटी छोटी गलतियाँ जो कि हम समझते नहीं है कि ये गलती है, हमें पता नहीं होता कि हम गलती करते हैं, लेकिन यहाँ आके वो चीज़ें जो है ना वो उनको कैटर किया जाता है, उनको जितना भी मिनिमाइज़ किया जाता है ताकि वो चीज़ें हम दोबारा उस तरह की चीज़ें अपनी अमली ज़िंदगी में परफॉर्म ना करें। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा होता है, यकदम ही बंदा समझने कि इस तरह मुश्किल हो जाती है कहानी। आपने पढ़ाई से फ़रागत हासिल करने से पहले ही आपको जॉब मिल गया था, स्टडी तो आपकी तकरीबन अभी भी जारी है, कितना अरसा हो गया आपको जॉब करते हुए? मुझे कम से कम भी कोई 15 साल हो गए हैं जॉब में। 15 साल? 15 साल, जी भाई, मुझे कम से कम भी 15 साल हो गए हैं प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हुए हुए। आपकी क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक आपने की है, या जो आपने क्वालिफ़िकेशन की है उसकी बुनियाद क्या है, या वो क्या क्वालिफ़िकेशन है जो आपने हासिल की है? मैंने जो अपना एफएससी थी वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, फिर मैंने 4 साल की डिग्री की थी बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है। उसके बाद अभी मैंने मास्टर्स किया है साइबर सिक्योरिटी में। तो ठीक है, यानी साइबर सिक्योरिटी बेसिकली होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, एथिकल हैकिंग होती है, और जो फोरेंसिक एनालिसिस होती हैं, मालवेयर एनालिसिस होती हैं, यानी ये एक आईटी की भी जो है ना एक सब डोमेन बन चुकी हुई है इस टाइम। तो ये आजकल की हॉटेस्ट फील्ड यही है साइबर सिक्योरिटी। तो इसके अंदर मैंने अपनी एजुकेशन मास्टर्स किया है इसके अंदर। साइबर सिक्योरिटी का एक स्टूडेंट जिसने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से अपना तालीम हासिल की या तजर्बात हासिल किए, उसके बाद बुरहान की तरफ आना, क्या वजह बनी कि आप बुरहान की तरफ आए? बस ये बंदे को कोई कमाल नहीं होता, ये अल्लाह ताला की रहमत होती है किसी भी इंसान के ऊपर के। अल्लाह ताला फरमाता है ना कुरान के अंदर, मैं जिसको यानी जिसके ऊपर बेहतरी करना चाहता हूँ या अपना फजल करना चाहता हूँ तो उसको मैं दीन देता हूँ। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस अल्लाह ताला ने, मैं दुआएं करता था कि अल्लाह ताला मुझे दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, तो अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ ले आया खुद ही। मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह ताला की रहमत है इस चीज़ पे। हर बंदे के अंदर एक कहानी छुपी हुई है, बाज़ बंदों को प्लेटफार्म मिल जाता है कहानी सुनाने का, और तकरीबन बहुत कम बंदों को प्लेटफार्म मिलता है। तकरीबन 97 या 98% लोग अपनी कहानी दिल में छुपा के इस दुनिया से चले जाते हैं। आपकी कोई ऐसी कहानी है जो आप नाजरीन से शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है मेरी, बस अल्लाह का शुक्र है बहुत स्टेबल लाइफ चल रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी ऐड करूँ कि ये जो अभी क्वेश्चन किया आपने, यानी बुरहान की तरफ सफ़र कैसा हुआ, तो 2-2.5 साल पहले मैं बीमार हुआ, और वो बीमारी इस कदर शदीद थी कि यानी इतनी ख़तरनाक थी कि वो बंदे को यानी मरगुल मौत होती है वो। यानी उस बीमारी के बारे में सुना है कि 1% चांस होता है बचने का। बिल्कुल, वो बीमारी होती है जीबीएस, जो मुझे जीबीएस हुई थी, इसको जीबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये पूरी दुनिया में यानी 1 लाख बंदे में से सिर्फ एक बंदे को बीमारी होती है। ये डॉक्टर्स तो यही कहते हैं, रिसर्च वगैरह भी मैंने की तो उस पर यही था कि 1 लाख बंदे में से एक बंदे को होती है। और यानी जितनी भी है बीमारी के रेशो में जो तकरीबन 2% बंदे जो है ना वो मौत में से यानी उनको मौत गले लगा लेती है, और जो बाकी हैं वो बच जाती हैं। तो इसमें ये था कि मैं पूरा पैरालाइज हो गया था, लेकिन जब वो वक्त आया ना, बीमारी आई, तो उस वक्त तो अल्लाह मेरे बहुत करीब हुआ। यानी मैं अल्लाह मेरे पे करीब नहीं हुआ, मैं अल्लाह ताला के बहुत अल्लाह के करीब चले गए ना। मुझे पता चल गया कि यार दुनिया कुछ भी नहीं है, जो भी है ना आखिरत ही है सारा कुछ, यानी जो हमने इधर माल करनी है ना वो ही है। तो वो फिर जो बीमारी यानी मरगुल मौत के बेड के ऊपर बैठे हुए लेटे हुए बंदे के यानी ख्यालात के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर मैंने ये भी दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे अगर मेरा यही करीब है। तो मेरे उधर ही मैं दुआ करता था कि अल्लाह पाक अगर मुझे ज़िंदगी मिली तो मैं दीन की तरफ आऊँगा और दीन की तरफ मुझे कबूल फरमा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मैं दीन हासिल कर रहा हूँ, और उस दीन को हासिल करने का मकसद यही है कि मैं उस दीन पे अमल पैरा हो सकूँ, जो दीन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है उस पर अमल पैरा हो सकें हम। बीमारी से दोबारा सेहतयाबी की तरफ आप आ भी रहे हैं और आ गए हैं काफ़ी हद तक, तो उस बीमारी से बचने के भी कुछ हैं चीज़ें कि कैसे बचा जा सकता है इस ख़तरनाक बीमारी से?
भाई जो बीमारी और जो सेहत होती है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, इसमें बंदे को कोई इख्तियार नहीं होता। जब ये कुछ आपको एहतियातें ऐसी जिनसे बचा जा सके। वो एहतियात मुझे तो पता ही नहीं है कि बीमारी हुई क्यों, बस अल्लाह ताला की तरफ से ये अमर था, ये होना था मुझे, वो बीमारी हो गई और अल्लाह ताला ने सेहत भी दी। अल्लाह हर लेकिन किसी ये को है कि बीमारियों इस से बीमारी बचाए। से और सेहत के मामले में तकरीबन 3-1 साल का जो है ना वो टाइम पीरियड था, इसमें मैंने बड़ा कुछ सीखा कि कौन कौन अपना है, कौन कौन पराया है, कौन सा रिश्तेदार काम आता है, कौन सा नहीं है। यानी बंदे को ये पता चल जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। बिल्कुल मुश्किल वक्त में जो साथ आता है उसी के पता चल जाता है कि ये कभी मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मुश्किल वक्त में जो साथ रहता है वही साथ रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बीमारी बड़ा कुछ सिखा गई। इस वक्त हम फातिमा जिन्ना F9 पार्क में बैठे हुए हैं, इसके हवाले से आप कोई बात करें, कोई इसकी हिस्ट्री को, या ये पार्क कब बना, इसका एरिया कितना है, इसके बारे में तफसील कुछ। इसकी हिस्ट्री का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बदनामे ज़माना पार्क है, यहाँ पे डेटें चलती हैं बड़ी ज़बरदस्त गाड़ियों के अंदर सुना डेटें हो रही होती एक बार पर यहाँ का जो कुदरती इन्वायरमेंट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। अभी पीछे सूरज ग्रूब हो रहा है और इसकी जो रोशनी इस टाइम निकल रही है ये बड़ी दिल फरेब है। ये जो इसके इस F9 पार्क के अंदर जो ये जंगल है ना, यूँ लगता है कि इस्लामाबाद के तकरीबन 50% परिंदों का मस्कन यही है। बिल्कुल ऐसा ही क्या है। कहते हैं, यहाँ से इतनी खूबसूरत आवाज़ें, अभी जैसे जैसे सूरज गुरूब होता जाएगा आवाज़ों में खूबसूरती आती जाएगी, आवाज़ बिल्कुल बढ़ती ऐसा ही जाएगी। ये जो एक कुदरती सुर हैं वो यहाँ पे आए परिंदों हुए, की जो आवाज़ें हैं ना वो डिफरेंट किस्म की आती वो हैं। आए हुए जो बड़ी विजिटर हैं उनको महसूस माशाल्लाह करेंगे। से अल्लाह की कुदरत का पता चलता है कि अल्लाह ने किस्म किस्म के जो है ना जानवर पैदा किए हैं, परिंदे पैदा किए हैं, जो कि अल्लाह की हम तो सुना बयान कर रही होती हैं। यहाँ पे भी एक सुकून मिल रहा है यानी, और ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नाज़रीन, नेमत हम होती है। असर की नमाज़ पढ़ के यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके तनकीदी कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि सुकून फ़लाँ चीज़ में है, फ़लाँ चीज़ में है। वो सुकून एक साइड पे है, लेकिन हम असर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे आए हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो हमें नेमतें मिली हैं उनका बगौर मुशाहदा करना, उनमें घूमना फिरना, ये भी एक अल्लाह की नेमत है और इसमें सुकून मिलता है। क्यों ज़ीशान? बिल्कुल जी ऐसे ही है। यहाँ पे भी बहुत सारी फैमिलीज़, चूँकि हम एक साइड पे बैठे हुए हैं कि हमारे कैमरे में किसी फैमिली की वीडियो या फ़ोटो ना आए, तो ये सामने हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे खुश हो रहे हैं, यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। और शानी बस यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे भी इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल है। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले का नहीं पता, मैंने दूसरे का सुना। पहले पे फिर अमेरिका की हो सकता है। यार अभी सर्च कर लेते हैं ना, गूगल आंटी से पूछ लेते हैं। अच्छा यार, आप जॉब कर रहे हो, आपने कभी बिज़नेस की तरफ नहीं आने का सोचा कि मैं बिज़नेस में आऊँ या बिज़नेस करने की कोशिश करूँ? जी पहले पे जो है ना वो लंदन है, इंग्लैंड का। इंग्लैंड का। सेकंड पे इस्लामाबाद पाकिस्तान, तीसरे पे फ्रांस का पेरिस है, चौथे पे जापान का टोक्यो है, पांचवें ये पे बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी जर्मनी का बर्लिन है। ये बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान जो है एक गरीब मुल्क होने के बावजूद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और यही बात है यार, इस्लामाबाद की जो सड़कें, इस्लामाबाद के रोड, उस पे भागने वाली गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स और जंगल, विजिटिंग पॉइंट इस्लामाबाद की जो नज़दीक तरीन है, वो वाकई इसको दुनिया से एक मुनफरिद बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल है। इधर बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, जैसा कि बरी इमाम है, ठीक है। इधर शाह कोई ग्रेव्स हैं यहाँ पे, वो गारे हैं। हाँ, वो ऊपर जाके शाह पता नहीं शाह दिता गारे इस तरह का क्या कहते हैं उनको, ठीक है। और
वो तो असल में पाकिस्तान का कैपिटल होने के नाते यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है ना लोग आती हैं, बिज़नेस के वाले से आते हैं, जॉब के वाले से आते हैं। इस तरह डे बाई डे उन पे यानी तरक्की हो रही है यहाँ पे, यानी एक रश बढ़ रहा है, गाड़ियों का बढ़ रहा है, यानी सोसाइटीज़ बन रही हैं यहाँ भी। इवन ये भी है कि इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ना, आधे आधे बंदे ख़रीदने वाले हैं और आधे बंदे बेचने वाले हैं। हाँ, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन बाहर से भी आवाम बड़ी आ रही है। पूरे उसकी वजह यही है पाकिस्तान से ना। लोग जो हैं वो इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में रहायश पजीर होने की सोच भी रखते हैं और इसको पसंद करते हैं। ऐसा ही है यहाँ पे असल में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में। अगर लाहौर को कंपेयर किया जाए ना इस्लामाबाद के हवाले से, लाहौर चलें, लाहौर होगा, लेकिन इस्लामाबाद की भी एक अपनी ब्यूटी है। बिल्कुल नाज़रीन, इस्लामाबाद अपने आप को मुमताज़ रखता है। मैं तकरीबन 7-8 साल मुसलसल इस्लामाबाद में रहा हूँ। फिर मैं वापस चला गया अपने इलाके में, तकरीबन 5 से 6 साल वहाँ गुजारे हैं। मुझे इस्लामाबाद नहीं भूला उतनी देर में। फिर मैंने दोबारा यहाँ को अपना मस्कन बनाया है और दोबारा मैं इस्लामाबाद की गोद में आ गया हूँ। तो अभी कोशिश यही है, नीयत भी यही है कि यहाँ पे इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे फुल सेटल होना और यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है। बाकी अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। ये पार्क जो है काफ़ी बड़ा है। हम तो इसके उस गेट से आए हैं जहाँ पे रश कम होता है, क्योंकि हम इसका स्कूल जो लेने के मेन लिए एंट्रेंस है ना, एक तो पीछे F10 वाला इलाका है, F10 वाला गेट है, और एक E9 वाला गेट है। उधर बहुत ज़्यादा रश होता है, उधर फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और फॉरेनर्स जितने भी हैं ना, वो इस टाइम काशे अच्छे पहन के अपनी वो रनिंग कर रही होती हैं। वहाँ पे बड़ा वो उनके खूबसूरत लिए माहौल बड़ा है। वो होता है कि फ़िज़िकल फिटनेस पे बड़ा बिलीव रखते हैं वो। यहाँ पे जो भी घूमने आया हुआ ना, उसने कोई ना कुछ साथ घूमने खेलने के लिए लेके आए हुए हैं। फुटबॉल है, ये देखो वॉलीबॉल ना, है, ये अभी ये क्रिकेट बिल्कुल है। साथ ही हमारे एक चाइनी फैमिली है, बच्चे चाइनी, फुटबॉल पकड़ा हुआ है। और माशाल्लाह बात बोला क्या है, एक भी नहीं, दो चाइनीज़ फुटबॉल। ने 2 साथ फैमिलीज़ हैं और जो कि बाहिजाब हैं इधर। माशाल्लाह। ये भी चीज़ है। एक वाक़या जो रिसेंटली हुआ है इंडिया के अंदर, वो जो एक मुस्कान नाम था उसका, मुस्कान लड़की का। नाम लड़की, जी बिल्कुल। क्या यार उसकी हिम्मत है, उसकी हिम्मत को दाद है। हम जैसे तो बहुत बेहतर है वो। जी बिल्कुल, ये तो है ना। आप जितना यानी इसको इतने- दबाओगे ये उतना उभर के आएगा इस्लाम। ऐसे ही है। और हिजाब वैसे भी खूबसूरती है। ये ख़ुद को डिफेंस करने के लिए हिजाब करना औरत के लिए बड़ा ज़रूरी है, महफूज रहती है। और मुस्कान ने जो वाकई कुरान कमाल पाक कर में दिया। हिजाब के इसलिए कहा गया है कि कोई दूसरा बंदा आपकी औरत को पहचान ना सके, तो इसलिए जो है ना औरतों के लिए सेफ्टी है हिजाब के अंदर, कि कोई उसको पहचानेगा नहीं, कोई इस तरह नहीं। तो कुरान पाक के अंदर इस तरह का जिक्र हुआ है इसका। हाँ बिल्कुल आप नाज़रीन, अपनी औरतों को हिजाब कराया करो ताकि उनको कोई पहचान ना सके। नाज़रीन हम इस्लामाबाद को ये तो कहते हैं कि इस्लामाबाद में बड़े खुले दिल के बंदे हैं, या औरतों जो हैं वो नकाब नहीं करती, हिजाब नहीं करती। हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं यहाँ पे गिरदोनवा में जितनी भी औरतें हमें नज़र आ रही हैं ना, सब ने हिजाब, अबाया और बुर्का पहना हुआ है। ऐसे ही है। और घर से पूरी तरह अपने आप को ढांप के निकले हुए हैं, वाक भी कर रहे हैं और अल्लाह की खूबसूरती को देख भी रहे हैं। ये तो साथ ही हिजाब- फैमिली बैठी हुई है, नमाज़ पढ़ रही है माशाल्लाह बैठ के यहाँ पे। जी बिल्कुल। एक कुदरती माहौल के अंदर आके वो अल्लाह ताला के ज़िक्र उज़कार भी कर रहे हैं, अल्लाह को शुक्र याद अदा भी कर कर रहे हैं, रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने टाइम में से टाइम निकाल के इस तरह की जो है ना एंजॉयमेंट करना, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है।